पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाई गई, जमकर पटाखे फोड़े गए। लेकिन इसी बीच दिल्ली में एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है और मुद्दा वही है जो अक्सर दिवाली के बाद होता है। मुद्दा है वायु प्रदूषण का। अक्सर दिल्ली में यही होता है कि जब दिल्ली में दिवाली मनाई जाती है उसके बाद वायु प्रदूषण को लेकर सियासत देखने को मिलती है। उसके अलावा जब अगर हम बात करें छठ पूजा की तो उस समय यमुना की सफाई का मुद्दा जमकर गर्माता हुआ नजर आता है। तो ये दो मुद्दे जो कि हमेशा से हर साल एक मुख्य केंद्र बिंदु बना रहता है सियासत का। और इस बार वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में एक बार फिर से सियासत गरमा गई है। दिल्ली और पंजाब आमने सामने नजर आ रहे हैं और इसकी मुख्य वजह है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु प्रदूषण, दिल्ली की जहरीली हवा। जी हाँ, दरअसल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है मनजिंदर सिंह सिरसा, उनकी ओर से आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार पर जमकर तीखे प्रहार किए गए हैं। दरअसल सिरसा का कहना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के किसानों को जबरदस्ती उकसा रही है कि वो पंजाब में पराली जलाएं, जिससे कि दिल्ली में प्रदूषण हो सके। और किसान ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन तब भी आम आदमी पार्टी जबरदस्ती उन्हें ये करने के लिए उकसा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मुंह पर कपड़ा लपेटकर किसानों को ये मजबूर किया जा रहा है कि वो पंजाब में पराली जलाए, जिससे कि दिल्ली की फिजा खराब हो सके, जहरीली हो सके। इसके पीछे आम आदमी पार्टी का मुख्य कारण, मुख्य मकसद क्या है? जब दिल्ली में प्रदूषण होगा तो किसानों को दोषी ठहराया जा सकता है और उसके साथ ही दिवाली को बदनाम किया जा सके। तो ये दो मकसद जिसके चलते आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है, ये कहना है, ये आरोप है सिरसा ने लगाया, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं फिलहाल दिल्ली में। उसके साथ ही उन्होंने जमकर केजरीवाल पर सवाल भी खड़े किए वायु प्रदूषण को लेकर कि 10 साल तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पराली जलाने को लेकर किसानों को कोसा है। इसके अलावा 10 साल में इन्होंने कोई भी काम नहीं किए, ये कहना है सिरसा का। साथ ही उन्होंने एक डेटा भी पेश किया जिसमें उन्होंने बताया कि 2023 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 83% की वृद्धि हुई है, यानी कि 83% का इजाफा हुआ है। उसके बाद जब पूरे तरीके से दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा दिया गया, उसके बाद 2024 के आंकड़ों की बात करें तो 32% का इजाफा हुआ, यानी कि AQI में 32% वृद्धि हुई। उसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोगों ने जमकर खूब पटाखे फोड़े हैं। उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 11% की वृद्धि इसमें देखने को मिली है, ये कहना है मंत्री सिरसा का। अब इसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए पटाखों को कारण नहीं बताया जा सका। पटाखों को मुख्य वजह प्रदूषण की नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो यहाँ पर वृद्धि देखने को नहीं मिली है ज्यादा, ये कहना है मंत्री सिरसा का। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचाई गई थी। उनसे निवेदन किया गया था कि इस बार जो दिल्ली की जनता है उन्हें ग्रीन पटाखे फोड़ने दिए जाए, यानी कि ग्रीन पटाखों पर बैन ना लगाया जाए, ताकि प्रदूषण भी ना हो और दिल्ली की जनता अपना त्योहार भी खुशी से मना सके। उसके साथ ही सिरसा ने यह भी कहा कि दिल्ली में हजारों इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जा रही है जिससे कि प्रदूषण ना हो। उसके साथ ही सीवेज स्ट्रीट प्लांट जो है वो लगातार उनकी वृद्धि की जा रही है, जिससे कि जो प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में उसे खत्म किया जा सके। तो चारों तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो इस पर सियासत करती है, इसके अलावा कोई भी काम नहीं किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर ये पहली बार नहीं है जब सियासत देखने को मिली। इससे पहले भी कई बार सियासत देखने को मिली है और हर बार सरकारें यही कहती है कि हम काम कर रहे हैं, हमने कोशिश की है और आगे चल के और भी हम कोशिश करेंगे। अब सिरसा ने तो जमकर आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी का इस पर पलटवार किया है। दरअसल सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया और उसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर सिरसा को अनपढ़ बता दिया। जी हाँ, दरअसल उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा
कि एक अनपढ़ कह रहा है कि पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, जबकि पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 है। अब जरा सोचिए कि किस प्रकार की यहाँ पर राजनीति सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल अगर आप AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक प्रकार से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर सौरभ भारद्वाज किस तरीके से बुरे फंस गए। दरअसल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि जो हवा है उसकी गुणवत्ता का एक सूचकांक, जो ये बताता है कि किस शहर में, किस राज्य में वहां की हवा, वहां की फिजा कैसी है, कितनी शुद्ध है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से कम होता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस राज्य की, उस शहर की फिजा बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छी है, यानी कि सांस लेने योग्य है। अगर हम 50 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में आंकड़ों में इजाफा होता है, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि कभी 100 हो जाता है, कभी 200 हो जाता है, कभी कभी 300-400 के पार पहुंच जाता है, ये सबसे खतरनाक बताया जाता है। जो 300 के पार वाला आंकड़ा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो सबसे खराब होता है, यानी कि वहां की फिजा, उस राज्य की, उस शहर की फिजा बिल्कुल भी सांस लेने योग्य नहीं है। इससे कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि बच्चों में अगर बात करें तो बच्चों को सांस संबंधित कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर हम बात करें तो हार्ट से रिलेटेड हो, फेफड़े से रिलेटेड हो, उसके साथ ही साथ सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये तमाम जो वजह है, इसलिए कहा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के करीब होना चाहिए तो सबसे बेहतर होगा। अब सवाल ये कि सौरभ भारद्वाज कैसे फंसे। सौरभ भारद्वाज की ओर से कहा गया कि 156 पंजाब का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इससे पता चलता है कि पंजाब का 50 से बहुत ज्यादा है, यानी कि पंजाब की फिजा भी खराब है। और अगर आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो पंजाब के कई ऐसे शहर है, चाहे अमृतसर की बात करें, जलंधर की बात करें, तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब है। अब वापस से आते हैं उस मुद्दे पर जहां से ये सियासत शुरू हुई, दिल्ली से। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर साल यही सियासत देखने को मिलती है, लेकिन आखिर सियासत क्यों? ठीक है, आम आदमी पार्टी लगातार इस पर कहती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम धरातल पर नजर नहीं आता है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और अभी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो आंकड़े हो वो अच्छे हो, दिल्ली की फिजा शुद्ध हो और यमुना की जो सफाई का मुद्दा है वो एक मुख्य केंद्र बिंदु रहता है। क्या यमुना की सफाई होगी, इस पर भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि हम इस पर काम करेंगे। अब सवाल यह है कि जब 5 साल हो जाएंगे उसके बाद सवाल किया जाएगा कि वाकई में जो वादे और दावे किए गए थे वो हो पाए हैं या नहीं। अब इसका इंतजार हम सभी को रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अक्सर इस पर सियासत क्यों देखने को मिलती है। अगर वाकई में काम किया जाता तो सियासत करने की जरूरत नहीं रहती, जनता तक सीधा मैसेज जाता कि हमने काम किया है। दिल्ली की जनता खुद इसका जवाब देती कि वो जिस फिजा में, जिस हवा में रह रहे हैं वो वाकई में सांस लेने योग्य है, शुद्ध है या नहीं। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ